मुझे बताएगा कोई डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो ए और बी, ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, और एक और दोस्त है सी और डी। ए और बी दोस्त है, सी और डी दोस्त है, लेकिन अगर ए ने सी की जगह ले ली तो अब की बार नई दोस्ती किसके बीच में बन गई? सी और ए के बीच में। सॉरी, सी के, ए ने सी की जगह ली है तो ए और डी के बीच में नई दोस्ती बन गई, हुआ या नहीं? और अब क्या करेगा? सी किसकी जगह लेगा फिर? अब ए की जगह लेगा, यानी कि सी और बी की नई दोस्ती बन गई। आया समझ में कि नहीं आया? अरे दिक्कत हो रही है, ए को सी की जगह पे हटा दो, लगा दो, तो ए को सी की जगह पे लगाया तो एडी हो गया, इसे सी को ए की जगह पे लगा दो यानी कि सी भी हो गया। जैसे जैसे मैंने बोला कॉपर सल्फेट, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो? ZnCl2 के साथ करवा दो, ठीक है। बस तुम्हें ये देखना है, आगे वाले को हटाना है, बस आगे वाले को। तो अब मैं क्या ये बना सकती हूँ SO4 के साथ Zn, तो ZnSO4 बन गया, है ना। और ये और इसका और इसका तो मैंने दोस्ती करा दी, अब क्या होगा? Cu और Cl, ये तो मिलेंगे, तो CuCl2। कुछ आया थोड़ा थोड़ा? क्या ये तो कल भी आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है ना। चलो ठीक है, मैंने कल डबल डिस्प्लेसमेंट में तुमको करवाया था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाया था, ठीक है। तो आज हमें एक्टिविटी पढ़नी है, एक्टिविटी 1.10। ये दिख रहा है तुम्हें? एक्टिविटी 1.10 लिखा हुआ दिख रहा है। क्या बोलता है? टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तुम्हें क्या लेना है? सोडियम सल्फेट। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? सोडियम सल्फेट। इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड। दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है? बेरियम क्लोराइड। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। एक में तुमने सोडियम सल्फेट, एक में तुमने बेरियम क्लोराइड लेना है। मेक द मिक्स द टू सोल्यूशन, दोनों सोल्यूशन को मिक्स करा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या तुमने ऑब्जर्व किया? हम रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं? प्रेसिपिटेशन वाली। हमने प्रेसिपिटेशन वाला टर्म लिखा है ना पहले। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? सॉलिड होता है जो नीचे बैठ जाता है, ठीक है। और जो हम रिएक्शन देखेंगे उसमें तुमको सॉलिड नहीं दिखेगा, तुमको जैसे लिक्विड होता है ना, मिल्क होता है ना, मिल्क लिक्विड, वैसे तुमको दिखेगा। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे प्रेसिपिटेट तो लिक्विड फॉर्म में है। प्रेसिपिटेट कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, वो होता है सॉलिड फॉर्म में। अब तुम कहोगे, अभी जब दिखेगा तुम्हें तो तुम कहोगे नहीं, यहाँ तो पानी में घुला हुआ है, ये तो हमको लिक्विड दिख रहा है। वो नहीं है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? दो उसने पर्चे पे क्या रखा हुआ है? दो पेपर के टुकड़ों पे क्या रखा है? सॉल्ट। सॉल्ट जैसा मतलब, सॉल्ट मतलब समझ रहे हो? व्हाइट कलर के पाउडर रखे हुए हैं, ठीक है। अब एक एक करके ये पाउडर को कहाँ डाल रहे हैं? वो एक एक बीकर के अंदर। अब ये पाउडर क्या है? दोनों। एक पाउडर तुम्हारी बुक में बोला है ना बेरियम क्लोराइड लो, लिखा है, और एक में क्या बोला है? सोडियम सल्फेट लो। तो एक पाउडर बेरियम क्लोराइड है, दूसरा पाउडर क्या है? सोडियम सल्फेट। दोनों का कलर कैसा है? व्हाइट। और केमिस्ट्री में व्हाइट को क्या बोलते हैं? कलरलेस। इन दोनों को बीकर में डालेंगे, बीकर में डाल के उसमें क्या मिलाएंगे? पानी, क्योंकि सोल्यूशन लेना है, लिक्विड फॉर्म लेना है। अभी तुमने देखा डायग्राम में लिक्विड था ना, है ना, तो लिक्विड फॉर्म लेना है उसका। तो देखो कलरलेस हो गया ना, बिल्कुल पानी लग रहा है दोनों के दोनों। देखो मिलाते ही सीधे आ गया। ये रिएक्शन थी, बस कुछ है नहीं। देखो कितना सिंपल सा है, दो ट्रांसपेरेंट चीज को मिलाया, एक मिल्की जैसी चीज दिखने लग गई, ये तो था, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, है ना। चलो अब रिएक्शन देख लेते फटाफट से। हमने क्या देखा? हमने रिएक्शन में क्या देखा? सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर या ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने एक सोल्यूशन बना के रखा हुआ है। सोल्यूशन किसका है? जैसे मान लेते हैं बेरियम क्लोराइड का है। सोल्यूशन किसका हो गया? बेरियम क्लोराइड। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया था ना। अब इसके साथ एक और हमने बीकर लिया है दूसरा, और उस बीकर के अंदर भी हमने एक सोल्यूशन लिखा है, लिक्विड जैसा लिखा है, और दोनों देखो ट्रांसपेरेंट दिख रहे थे ना। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, ये हो गया। अब जैसे ही इन दोनों को आपस में मिक्स करा, दोनों को आपस में मिक्स करा, तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि भैया यहां पर एक नीचे, अभी क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगी,
कि नीचे जो है वो एक व्हाइट कलर की जो चीज है वो नीचे सेटल हो रही है। हमको एक्टिविटी में नहीं दिख रही थी ना ऐसा कि व्हाइट कलर का चीज नीचे सेटल हो रहा है, हमको तो पूरा लिक्विड दिख रहा था। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे दो चीजें बनेंगी, एक तो लिक्विड जैसा बनेगा ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ठीक है, और एक मैं बोलूंगी कि व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है वो नीचे सेटल हो रहा है क्योंकि वही प्रेसिपिटेट है। तो ये हमको क्या दिखा, व्हाइट कलर का सॉलिड, व्हाइट कलर्ड सॉलिड जो है वो हमको देखने को मिला। इतनी सी रिएक्शन है बस, समझे। ऑब्जर्वेशन में क्या देखा, कुछ भी नहीं था। ऑब्जर्वेशन में एक ही चीज देखने को मिलेगी, फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट कलर्ड सॉलिड, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, जो नीचे सेटल हो जाएगा बाद में। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर ये नीचे सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ रहा है तो ऊपर क्या बैठेगा, लिक्विड तो होगा। समझ लो कि नहीं समझे। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करवाई तो नीचे क्या बैठने लग गया, व्हाइट कलर का एक सॉलिड नीचे बैठने लग गया। तो तुमने ऑब्जर्वेशन क्या देखा, व्हाइट कलर का सॉलिड बन रहा है इसके अंदर, उस व्हाइट कलर के सॉलिड को क्या कह रहे हो, प्रेसिपिटेट कह रहे हो, जो नीचे बैठेगा। इतनी सी रिएक्शन है, इसको लिख लो। केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, क्या लिया था, बेरियम क्लोराइड, और इसके साथ क्या मिला दिया था, सोडियम सल्फेट। कुछ नहीं करना है तुम्हें जब बनाना है इस बेरियम के साथ सल्फेट जोड़ो और सोडियम के साथ क्लोराइड जोड़ो, समझ रहे हो ना। आगे वाले को इसका पीछे वाला सरनेम दे दो और इसके आगे वाले नाम को इसके पीछे वाले सरनेम को दे दो, यही तो करना है, ठीक है। तो बेरियम को किसकी जगह दे दो, सोडियम की। तो बेरियम क्लोराइड से वो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेरियम सल्फेट, और दूसरे वाले का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और तुम्हें पता है ना, पहले ही आगे वाला नाम आता है, फिर बाद में पीछे वाले नाम आते हैं। जिसमें माइनस का चार्ज होता है वो पीछे आते हैं, प्लस वाले पहले आते हैं, सोडियम क्लोराइड। तुमको जब मैंने टेबल लिखवाई थी, पूरी टेबल प्लस माइनस के चार्ज के साथ, टेबल में बताओ बेरियम को किससे लिखते हैं हम, Ba, Cl को किससे लिखते हैं, Cl, सोडियम किसको लिखते हैं, Na, सल्फेट को किससे लिखते हैं, SO4। अब पहले यहां पे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, तो बेरियम हो गया Ba, सल्फेट क्या होता है, SO4, प्लस सोडियम क्या होता है, Na, क्लोराइड क्या होता है, Cl। अब देखो पहले क्या हमने फॉर्मूला सही बनाया है कि गलत बनाया है, ठीक है। उसके लिए तुमको चार्जेस लिखवा रहे हैं कॉपी पे। Ba पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 2, Cl पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1। प्लस और माइनस की वजह से तो एक दूसरे के पास आएंगे, है ना। और ये जो 2 है वो इसके बेस पे आएगा और ये जो 1 है वो इसके बेस पे आएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, Ba1Cl2 हो गया। NaSO4 को देख लो, Na के ऊपर चार्ज कितना आता है, प्लस का 1, SO4 के ऊपर चार्ज कितना आता है, माइनस का 2। प्लस और माइनस एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये जो 1 है वो इसके बेस पर यानी कि होल 1 हो जाएगा और ये 2 जो होगा उसके बेस पे चले जाएगा। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा Na2SO4 होल 1। तो इसको तो मैं हटा देती हूँ, 1 तो हम लगाते ही नहीं है वैसे, तो Na2SO4 बन गया, ठीक है। अब वैसे देखो, बेरियम पे चार्ज प्लस का 2, सोडियम पे चार्ज माइनस का 2, प्लस माइनस से तो अट्रैक्ट होंगे इसलिए लिखा नहीं है, तो 2 से 2 कैंसिल, जब सेम होंगे, जब सेम टेबल में आते होंगे कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 1 बचा, 1 1 को लिखते ही नहीं हम, तो ये बेरियम सल्फेट हो गया। वैसे ही NaCl को देखो, Na पे चार्ज प्लस का 1, Cl पे चार्ज माइनस का 1, प्लस माइनस से तो अट्रैक्ट होंगे, 1 1 मतलब बेस पे 1 1 आ जाएगा बस। तो ये समझ में आ गया। अब देखो पूरी इक्वेशन देखो, बैलेंस है कि नहीं है। BaCl2, Cl कितने हैं, 2, इस साइड Cl कितने हैं, 1, तो बैलेंस तो है ही नहीं, तो आगे क्या लगा देंगे, 2। अब Na देखो कितने हो गए, 2, और इस साइड भी कितने हैं, 2, इधर Ba कितने हैं, 1, और इस साइड भी 1, एक SO4 पूरा गिनना है इसको, एक SO4 है और इस साइड भी SO4 कितना हो गया, 1। अब पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब बताओ क्या BaCl2 क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस, क्या था, एक्वस, पानी में मिलाया नहीं था, सॉलिड को, सॉल्ट को पानी में मिलाया था ना। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है प्लस और माइनस, कोई भी प्लस और कोई भी माइनस को तुम आपस में बॉन्ड बना के रखवाते हो, उसको पानी में नहीं मिलाया है तो उसको सॉल्ट कहते हैं, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो क्या BaCl2 को दोनों एक पेपर पे रखा था कि नहीं रखा था, तो वो सॉल्ट होता है। सॉल्ट का मतलब ये नहीं होता जिसे हम खाते हैं। अब तुम कहोगे ये तो है सॉल्ट जिसको हम खाते हैं, मैंने बोला है हर एक जिसके ऊपर प्लस का साइन और जिसके ऊपर माइनस का साइन आता है, क्या इसके ऊपर प्लस इसके ऊपर माइनस साइन आता है, तो ये भी क्या है, सॉल्ट।
लेकिन ये कौन सा सॉल्ट बन गया? खाने वाला सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो ये खाने वाले सॉल्ट नहीं है, ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये खाने वाले सॉल्ट नहीं है, लेकिन ये सारे क्या है? सॉल्ट होते हैं, जिसके ऊपर भी प्लस का और माइनस का साइन आता है और वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको सॉल्ट कहते हैं। तो जब ये सॉलिड में था यानी कि सॉल्ट था कि नहीं था? इसको किसमें मिला दिया था उसने? पानी में। तो अब क्या बन गया? ये एक्वस। ये क्या बन गया? एक्वस। ये भी पानी में था, ये क्या था? एक्वस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? BaSO4। तुम एक चीज बताओ, NaCl तुमने नमक को कभी पानी में मिलाया है? मिला रखा है नमक को पानी में? पानी में घुलता है या नहीं घुलता? वो घुल जाता है। तो तुमने देखा था कि उसमें व्हाइट कलर का कुछ चीज बन रहा था। अगर वो व्हाइट कलर का लिक्विड नीचे, जो सॉलिड है, सॉरी ना, व्हाइट कलर का जो लिक्विड उसमें बन रहा था, लेकिन वो व्हाइट कलर का सॉलिड है, वो नीचे सेटल होगा, तो ऊपर क्या बचेगा? लिक्विड बचेगा ना। दो लिक्विड चीजों, वो कलरलेस लिक्विड को तुम मिला रहे थे, तो ऊपर जो बचेगा वो कलरलेस लिक्विड। अरे ऐसे आएगा कि यहाँ पे व्हाइट कलर का सॉलिड बच गया, यहाँ पे क्या हो गया? कलरलेस। ये कलरलेस लिक्विड होगा और नीचे सारा का सारा सॉलिड बैठेगा। तो पानी में जब तुम नमक को घोलते हो, अरे पानी नहीं मिलाया था, इसमें मिला रखा था ना, तो पानी भी तो प्रेजेंट है। तो उस पानी में क्या नमक घुल नहीं जाएगा? पानी में घुल जाता है ना नमक, तो ये नमक घुल जाएगा, यानी कि ये तो एक्वस बन जाएगा, अगर बना भी होगा तो व्हाइट कलर जो बन रहा था वो कौन बना रहा है? BaSO4। समझ रहे हो? अरे नमक तो घुल जाता है ना पानी में, तुमने तो बताया। तो व्हाइट कलर जो बन रहा था उसके अंदर प्रेसिपिटेट, वो किसकी वजह से बन रहा है? BaSO4 के वजह से। इसके पीछे क्या लिख दिया मैंने? सॉलिड। या तो सॉलिड लिख दो इसके पीछे। देखो सॉलिड क्यों लिख रहे हैं? सॉलिड का मतलब क्या होता है? वो नीचे सेटल हो जाएगा। इस साइड जब भी हम सॉलिड लिखते हैं, इसका मतलब वो नीचे सेटल हो जाएगा। या तो एरो बना दो नीचे की तरफ। ये एरो का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट। तो एरो ज्यादा सही है बनाना। प्रेसिपिटेट अगर एरो नहीं बना रहे हो तो क्या लिख सकते हो? PPT। ब्रैकेट में क्या लिख दिया? PPT। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। समझ में आ रहा है? वरना एरो बना के काम खत्म करो उसका। एरो नहीं होगा तो सॉलिड बनाओगे। समझे या नहीं समझे? जब प्रोडक्ट साइड कोई सॉलिड होगा उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रोडक्ट समझ रहे हो ना? क्या ये दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो रिएक्टेंट हो गया। इस साइड अगर ये बन रहा है और उसको मैंने नीचे रखा है, ऐसे नीचे एरो करा गया, उसके ऊपर सॉलिड लिखा, तो समझ जाना प्रेसिपिटेट है। अब ये रिएक्शन कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट है या नहीं है? क्या Ba ने NaSO4 में से Na को हटा के उसकी जगह ले ली है ना? वैसे ही Na ने BaCl2 में से उसकी जगह हटा के जगह ले ली अपनी। आया समझ में कैसे? और ध्यान रखना कभी भी ऐसे मत बनाना Na की जगह हटा के तो Ba2SO4 आ जाएगा, ऐसे मत बनाना। क्योंकि वो कैसे बनेगा? ये इसके नीचे 2 आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हें बस ये देखना है, तुम्हें पहले इस Ba को इस SO4 के साथ जोड़ना है। ये मत देखो कि यहाँ पर 2 है तो तुम भी यहाँ 2 लोगे, ऐसा नहीं है। वो तो डिपेंड करता है ना इसके ऊपर चार्ज क्या है और Na के ऊपर चार्ज क्या है। जैसे मैं क्या बोल रही हूँ? अरे शुरुआत में ये थोड़ी देगा तुमको, ये तो मैं तुमको बता रही हूँ जो हमारी बुक में लैंग्वेज दे रखा है। तुम्हें क्या देगा? तुम्हें देगा BaCl2 और Na2SO4 की रिएक्शन करवा दी, बताओ क्या बनेगा। ठीक है, और तुमने बोला भाई Ba तो Na2 को हटाएगा, तो तुम लिख दोगे Ba2SO4 और फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखना है। तुम कहोगे Na2 तो Ba को हटा रहा है, तो तुम लिखोगे Na2Cl2। क्या होता है Na2Cl2? समझ में आया? तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें याद रखना है Ba ने SO4 के साथ बॉन्ड बनाया तो BaSO4, नंबर नहीं लिखना है। Na ने Cl के साथ बॉन्ड बनाया तो NaCl, नंबर नहीं लिखना है। अब देखो क्या ये सही बना है? Ba पे चार्ज प्लस का 2, SO4 पे चार्ज माइनस का 2, प्लस माइनस से पास आते हैं तो इसको हटा दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 1 बचा हुआ है, तो यानी कि कुछ नंबर नहीं लगाना, मतलब हमने सही बना रखा है। समझ में आया? वैसे ही Na पे चार्ज प्लस का 1, Cl पे चार्ज माइनस का 1, प्लस माइनस से तो पास आएंगे, 1 1 मतलब कोई चार्ज नहीं लगाना, कोई नंबर नहीं लगाना नीचे, तो मतलब हमने सही बनाया। समझ पा रहे हो मैं क्या बता रही हूँ या नहीं? ठीक है, तो ऐसे मत करना कि Ba ने Na को हटाया यानी कि Ba2SO4 आएगा, नहीं भाई गलत हो जाएगा। तुम्हें बस ये देखना है कि Ba की जगह पे Ba के साथ SO4 जोड़ना है, इसके नीचे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुम्हें, वो नीचे वाला नंबर तुम खुद चेक करके निकालोगे। समझ रहे हो? जैसे मान लो ये वाली रिएक्शन दे दी, उसने बोला BaSO4 की रिएक्शन तुमने NaCl के साथ करवाई, बताओ क्या बनेगा। वैसे रिएक्शन होती नहीं है, मान लेते हैं कि BaSO4 की रिएक्शन मान रहे हैं बस कि BaSO4 की रिएक्शन NaCl के साथ करवाई, बताओ क्या बनेगा। तो Ba किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? Cl के साथ, तो पहले बनाओगे BaCl। समझ रहे हो?
और फिर Na किसके साथ चिपकेगा, SO4। और ध्यान रखेंगे आगे हमेशा प्लस वाला आता है, तो Ba प्लस वाला है, Na प्लस वाला है, तो प्लस वाला प्लस वाले की जगह हटा के वहां चिपकेगा। Cl नेगेटिव वाला है, SO4 नेगेटिव वाला है। ये नहीं कि यहां पे मैं इधर लिख रही हूं SO4 Na, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। पहले कौन आता है, आगे प्लस वाला आता है, और पीछे कौन आएगा, नेगेटिव वाला आता है। समझ रहे हो? तो इसमें से ये Ba ने इस Na की जगह ले ली, तो BaCl बन गया। बाद में ये Na किसकी जगह लेगा, Ba की जगह, तो क्या बन जाएगा, NaSO4। लेकिन हमें चेक करना है ये सही है गलत है। ये तो क्वेश्चन में दे रखा था, तो इसको तो कोई जरूरत नहीं है चेक करने की, इसको चेक करना है। Ba पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 2। Cl पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1। तो भैया ये प्लस माइनस से तो पास आए होंगे तभी चिपके होंगे। ये 2 देख लो ना, ये 1 है और ये 2 है, ये 2 को इसके बेस में भेजो, तो क्या बन जाएगा, इस 1 को उसके बेस में भेजोगे तो Ba 1 ही तो रहेगा, 1 को लिखते नहीं है। अब इस 2 को उसको बेस में भेजोगे तो क्या बन जाएगा, BaCl2। समझ पा रहे हो? उसमें तो था ही नहीं 2, लेकिन यहां तो आ रहा है। आया समझ में क्या कह रही हूं, कैसे बनाने? ये तो तुमको मैंने सिखा रखा है ना, ये कैसे बनाते हैं हम। वैसे ही Na के ऊपर चार्ज बताओ तो कितना होता है, +1। SO4 के ऊपर चार्ज बताओ तो कितना होता है, -2। प्लस और माइनस से पास आएंगे बस। और ये 1 इसके नीचे, इसके नीचे अगर मैं होल 1 लगाऊं तो कोई बात नहीं, अरे 1 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है ना। और इस 2 को मैं इसके बेस पे लगा दूं तो क्या बन जाएगा, इसके बेस पर Na2SO4 होल 1। 1 लगाओ ना लगाओ बात एक ही है। आया समझ में कैसे बनाना होता है हमको ये? ठीक है, तो ये पूरी रिएक्शन किसकी थी हमारी, ये जो हमने एक्टिविटी 1.10 पढ़ी थी उसकी थी। अब इसमें एक चीज और क्या लिखे, एक चीज ये लिखना है, बताओ इसका कलर क्या था, BaCl2 एक्वस का कलरलेस। पानी में कुछ नहीं था ना, सॉरी पानी जैसे कलर दिख रहा था इसका, इसका कलर क्या है, कलरलेस। ठीक है, ये इसका कलर क्या है, व्हाइट कलर्ड क्या, PPT, व्हाइट कलर्ड PPT। और NaCl का कलर क्या था, कलरलेस। ये क्या हो जाएगा, कलरलेस। जो भी एक्वस होते हैं ज्यादातर क्या कहेंगे हम, वो कैसे होंगे, कलरलेस। सारे थोड़ी है, जैसे मैंने कल CuSO4 पानी में मिलाया था, नहीं मिलाया था इसको, ब्लू कलर के क्रिस्टल है इसके, जब इसको पानी में मिलाया था पानी का कलर कैसा आ गया था, ब्लू, तो कलरलेस थोड़ी था। तो मैं बोल रही हूँ ज्यादातर एक्वस चीज कलरलेस होगी, ज्यादातर, ये नहीं कि सारे एक्वस चीजें कलरलेस होती है। अच्छा, ये जो रिएक्शन है क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है, और क्या इसमें प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, तो यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को ही प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में कहां पढ़ा हमने प्रेसिपिटेशन वाला, नहीं पढ़ा ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कल को मान लो इक्वेशन दे दी और तुमसे पूछ रहा है बताओ ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, प्रेसिपिटेशन है, क्या है करके पूछेगा, तो उस समय चाहे तुम डबल डिस्प्लेसमेंट करो चाहे तुम प्रेसिपिटेशन करो, दोनों आंसर करेक्ट है। दोनों साथ में ऑप्शंस में होंगे, सबसे पहले तो उसको टिक करना है। ठीक है, और मान लो अगर डबल डिस्प्लेसमेंट की जगह डबल डिस्प्लेसमेंट दिया ही नहीं है, प्रेसिपिटेशन वर्ड दिया है तो उसको टिक करेंगे। प्रेसिपिटेशन वर्ड नहीं दिया कहीं पर भी, डबल डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसको टिक करेंगे। और मान लो दोनों ही अलग अलग ऑप्शन में, तो बोनस मार्क्स। ठीक है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि इसको क्या पढ़े, इसको हम प्रेसिपिटेशन के अंदर भी रखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी रखते हैं। समझ रहे हो? दोनों अगर अलग अलग ऑप्शन में आ जाए, एक में आ जाए डबल डिस्प्लेसमेंट, एक में आ जाए प्रेसिपिटेशन, कोई सा भी टिक कर देना, आंसर दोनों में से एक करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है। मतलब एक और चीज ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कल को उसने दे दिया प्रेसिपिटेशन डिस्प्लेसमेंट, ऐसा दे दिया, ये गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, समझ रहे हो? कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेगा तो मतलब वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट कह रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए उसको शब्द लगाना जरूरी है आगे से डबल। जब वो डबल वर्ड लगाएगा तो समझना तभी ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। अगर उसने डिस्प्लेसमेंट बोला है, नहीं भाई वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल। अब समझाती हूं क्या है। कभी तुमने ये सुना है हमारे पेट में एसिडिटी हो गई है, बहुत बार सुना है, जलन हो रही है पेट में, एसिडिटी हो गई है, क्या करते हो फिर जब एसिडिटी होती है, तो क्या कहते हैं, क्या सुना है तुमने लोगों से, ये लो पी लो, ऐसा कुछ सुना है कि नहीं सुना? मैं क्या बोल रही हूँ, हमारे पेट में जो हमको जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, किसकी वजह से, HCl की वजह से। HCl क्या है, एसिड है। हम क्या पीते हैं, इनो,
थोड़ी देर के बाद हमारा जो एसिडिटी वाला लेवल है, जो हमको जलन फील होती है, वो कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। तो इनो क्या था? बेस। तो जब तुम किसी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हो तो न्यूट्रल हो जाता है सारी चीज, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो हम खा रहे हैं, जो हमारे पेट में एसिड है, वो क्या कर रहा है? एसिडिक नेचर प्रोड्यूस कर रहा है। ऑब्वियस है, एसिड है तो एसिडिक नेचर ही आएगा ना। तो अगर मेरे पेट में जलन हो रही है, इसका मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा हो गया। अब उससे मेरे पेट में क्या हो रही है? जलन होनी स्टार्ट हो रही है। तो जब हम इनो पी रहे हैं, इनो क्या है? बेस। तो एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो सारी चीजें क्या हो जाती है? न्यूट्रल। तो इसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब तुम एसिड और बेस की रिएक्ट करवाते हो तो चीजें क्या हो जाती है? न्यूट्रल। तुमको पता क्या चलेगा एसिड कौन सा, बेस कौन सा? कैसे पहचानते हो? एसिड का एग्जांपल क्या दिया तुमने? HCl। इसके अलावा और दूसरा कोई एसिड पता है तुम्हें? H2SO4। और कोई एसिड पता है? नहीं पता। HNO3, H3PO4, H2O7, बहुत सारे एसिड्स है हमारे पास। अब इन सब में कॉमन देखो, H H H H, सब में H है कि नहीं है? है ना? ठीक है। तो ध्यान रखना, जिसके पास H है वो सारे एसिड्स होते हैं। जिनके पास H होता है वो सारे एसिड्स होते हैं। तो ये क्या है? जिनके पास H होता है वो सारे एसिड है। तो ये क्या है? ये बेस हो गया, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि आगे H नहीं है पीछे H है करके, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब इसको बेस कह रखा है, मतलब हम सिर्फ इससे नहीं डिफाइन कर सकते कि जिसके पास H होता है उसी को एसिड कहते हैं, कुछ और भी क्राइटेरिया होते होंगे। अभी हमारे टेंथ में बस इतना काम कर लो, इतना दिमाग रख लो, जिसके पास भी H है वो सारे क्या है? एसिड। अब NaOH, BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, और कौन सा हो गया? AlOH होल ट्वाइस। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? OH साथ में दिख रहा है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? बेस। हमारे टेंथ के हिसाब से, ज्यादा हाई फाई नहीं पढ़ना अभी हमको, ठीक है। टेंथ के हिसाब से जिस भी एटम के, जिस भी कंपाउंड में, जिस भी मॉलिक्यूल में H चिपके होंगे वो सारे क्या है? एसिड। जिसमें OH चिपके होंगे वो सारे क्या है? बेस। अब एक चीज बताओ, क्या H और O यहां नहीं है? क्या H और O यहां नहीं है? क्या यहां पर H और O नहीं है और इधर HO नहीं है ना? तो फिर इसको एसिड और इसको बेस क्यों कहा? यहाँ नहीं है, फिर यहाँ तो नहीं है होल में। O और H जहां जहां साथ होंगे, एक साथ चिपके होंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा? बेस। अगर O और H अलग अलग होंगे, क्या मानेंगे उसको? एसिड, ठीक है। तो मैंने एक एसिड लिया HCl, इसकी रिएक्शन करवा दी बेस के साथ, बताया था ना भाई, जिसके पास H चिपका होगा वो एसिड, जिसके साथ O और H साथ में चिपके होंगे वो क्या होंगे? बेस। तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन करवा दो, क्या हम अभी भी डबल डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ रहे हैं? क्या हम, अरे हमने एक चीज बताओ, क्या हमने केमिकल रिएक्शन के जब पार्ट पढ़े थे, केमिकल रिएक्शंस के पार्ट, हमने वहां कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था उसके अंदर? डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, उसके बाद रिडॉक्स पढ़ा था, और एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, यही तो पढ़ा है। क्या हमने वहां पे न्यूट्रलाइजेशन कुछ पढ़ा? प्रेसिपिटेशन कुछ पढ़ा? मतलब हम डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ही तो पढ़ रहे हैं इसको। क्या अभी हमारे पास जो वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ रही थी? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आ रही थी। तो न्यूट्रलाइजेशन भी किसके अंदर आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर। कैसे आएगा? अरे भैया देखो, ये Na इस H को हटा देगा, है ना? तो अभी H और Cl का बॉन्ड बना है, तो अब की बार किसका बन जाएगा? Na और Cl का बॉन्ड। ये Na इस H को हटा के वहां चिपक गया, और ये H और ये OH मिलकर क्या बना देंगे? H2O। समझ में आया या नहीं? ये H और ये OH मिलकर क्या बना देंगे? H2O। और ये Na और ये Cl मिलकर क्या बना देंगे? NaCl। ठीक है। अब देख लो क्या सही है गलत है। Na के ऊपर चार्ज क्या है? प्लस का 1, Cl के ऊपर चार्ज क्या है? माइनस का 1। प्लस और माइनस से तो अट्रैक्ट होंगे, प्लस सॉरी 1 और 1 से क्या होगा? इसके बेस पे भी 1, इसके बेस पे भी 1, ये तो ठीक है। और H2O तो हमको पता है ना, ऐसे ही होता है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सॉल्ट बनता है? इसको मैंने सॉल्ट बोला है, प्लस माइनस वाले को सॉल्ट बोलते हैं। ये मत देखो खाने वाला नमक है इसलिए सॉल्ट बोल रहे हैं। एक के ऊपर प्लस, एक के ऊपर माइनस, इन दोनों को क्या बोलते हैं? सॉल्ट। और ये क्या है? वाटर। तो यानी कि हमको क्या पता चला? एसिड और बेस की जब भी तुम रिएक्शन करवाते हो तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो क्या एसिड के असर को बेस ने खत्म कर दिया? तभी तो, अरे सॉल्ट क्या है? सॉल्ट क्या हमको, अरे मैं सॉल्ट को हाथ में लेती हूँ तो मेरा हाथ जलता है क्या? जबकि ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है।
पानी को हाथ में लेते हो तो जल जाते हो क्या? नहीं होता ना ऐसा। इसका मतलब क्या है कि एसिड की जितनी भी पावर थी उसको बेस ने न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया, और बेस की जितनी भी पावर थी उसको एसिड ने न्यूट्रलाइज यानी कि खत्म कर दिया। समझ पा रहे हो? तो एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट का मतलब ये नहीं है कि NaCl, सॉल्ट का मतलब होता है प्लस माइनस वाला चार्ज। ठीक है, जैसे लास्ट एग्जांपल बढ़ाती हूं उसमें, मान लो H2SO4 की रिएक्शन करवाई, क्या H2SO4 तुम्हारा वो नहीं होता, एसिड है या नहीं है? और इसके साथ मान लेते हैं कि हम CaOH होल ट्वाइस की रिएक्शन करवा रहे हैं, क्या ये बेस है? क्या बेस है कि नहीं है? अब क्या करेंगे, इस Ca की रिएक्शन SO4 के साथ, अरे प्लस और माइनस ढूंढो पहले, ये प्लस है और SO4 वाला क्या है? माइनस। Ca क्या है? प्लस है, विद वो नहीं लिख रही हूँ, +2 +3 नहीं लिख रही हूँ, सीधे प्लस माइनस कह रही हूँ। और OH क्या होता है? माइनस। हाइड्रोक्साइड लिखवाया है कॉपी में, OH नेगेटिव क्या होता है, सॉरी OH क्या होता है? नेगेटिव के साथ हाइड्रोक्साइड OH एक साथ पढ़ेंगे। तो अब इस प्लस वाले को प्लस वाले की जगह दे दो, ये 2, और मैंने फिर से बोला ना, ये 2 वाला कुछ भी नहीं लिखते हम नीचे, हमें क्या लिखना है? Ca और SO4 के साथ बॉन्ड बनाना है, तो Ca और SO4 एक साथ चिपक गए, और बाकी क्या चिपकेंगे? H और OH। क्या चिपकेंगे? H और OH, और H और OH कुछ नहीं है, क्या ये H2O है? समझ में आया? अब देखो क्या ये सही तुमने बनाया है या नहीं बनाया फॉर्मूला? Ca पे कितना चार्ज? प्लस का 2, SO4 पे कितना चार्ज? माइनस का 2, प्लस और माइनस से अट्रैक्ट होंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 1 बचेंगे, तो यानी कि ठीक है। अब बैलेंस करो, क्योंकि बैलेंस नहीं है। SO4 कितने हैं यहाँ पर? 1, तो यहाँ पर भी 1 है। H कितने हैं? 2, यहाँ पे कितने हैं? 2, ठीक हो गया। कैल्शियम कितना है? 1, तो यहाँ पर भी 1। OH होल ट्वाइस यानी कि OH और OH, तो H कितने हो गए? 2, और O भी कितने हो गए? 2। तो इसका मतलब टोटल H कितने हैं? 2 और 2, 4 हो गए टोटल H। टोटल H 4 है, यहाँ पे कितने हैं? सिर्फ 2, तो इसके आगे 2 लगा दिया, और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, फिर 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। समझ में आया? अब ये चीज बताओ, क्या ये एसिड था? H2 वाला एसिड है, OH वाला बेस है, क्या बनाया है? क्या बोलेंगे इसको? प्लस और माइनस वाले को क्या बोलेंगे? सॉल्ट। ये सॉल्ट बना, और क्या बना? पानी। तो जब भी हम एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है, हमेशा। में आया या नहीं आया? और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड के जो भी एसिडिक नेचर है और बेस का जो भी बेसिक नेचर है, एक दूसरे ने एक दूसरे को काट दिया, यानी कि खत्म कर दिया। तो अब ये न्यूट्रल हो चुके हैं, अब कुछ भी असर नहीं दिखेगा इनका। समझ में आ गया? ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है तुम्हें? इस Na ने H को हटा के उसकी जगह ले ली, H ने भी Na की जगह पे वो आके बॉन्ड बना दिया, है ना? तो क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह दिख रहा है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या प्रेसिपिटेशन है ये रिएक्शन? क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है? नहीं कहेंगे प्रेसिपिटेशन, ठीक है? अरे भाई देखो ना, नमक क्या पानी में घुलेगा? नहीं घुलेगा? अभी तो अलग अलग लिखा हुआ है हमने, एक बीकर में HCl, दूसरे बीकर में NaOH, दोनों को मिला दिया तो घुला हुआ पानी, घुला हुआ नमक ही तो मिलेगा। H2O अलग और NaCl अलग थोड़ी मिलेगा, तुमको बता तो रखा है, NaCl तो पानी में घुल जाता है, तो प्रेसिपिटेशन थोड़ी बन रहा है कुछ भी यहां। समझे? कोई चीज नीचे थोड़ी सेटल हो रही है। अरे ध्यान से समझो, जिसके पीछे अगर एरो ऐसे आया है, समझ जाना वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जब एरो नहीं बना है, जब यहाँ सॉलिड नहीं लिखा है, जब यहाँ पीपीटी नहीं लिखा है, तो कुछ नहीं बताना है कि ये ऐसे वो है, प्रेसिपिटेशन है या नहीं है। समझ में आया? जब भी किसी में वाटर बाहर निकले और डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, समझ जाना कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब भी किसी चीज में वाटर बाहर निकले और इसमें एसिड और बेस हो, मतलब जिसके पास H और जिसके पास OH हो, तो समझ जाना कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। समझ रहे हो? और ये डबल डिस्प्लेसमेंट का पार्ट है। डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 पार्ट है, एक तो प्रेसिपिटेशन हो गया, वो पार्ट नहीं है उसके, वो नाम हो गए। डबल डिस्प्लेसमेंट के 2 नए नाम हो गए, एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह दिया और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कह दिया। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे पहले। इट इज द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बस ये था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? अब इसको लिख दो, एक ऊपर वाला एग्जांपल लिखना बस, HCl, NaOH, सॉल्ट और वाटर।